ओम शांति। ओम शांति। आज के अनुभव की श्रृंखला के लिए खास हमारे बीच में आदरणीय कदम भाई जी अनुभव सुनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। अभी हम सभी जानते हैं कि आपकी 50 साल की जर्नी को तो आप इतने आधे घंटे में नहीं सुना पाएंगे, लेकिन जितना हो सके आप किस प्रकार से बाबा के बच्चे बने और किस प्रकार से यहाँ की सेवाओं को आगे बढ़ाया, तो जरूर हम सभी सुनना चाहेंगे। जितना हमें जानकारी है, हम समझते हैं कि चिंचवड़ में जब से सेवा की शुरुआत हुई है, चिंचवड़ गांव में से सबसे नंबर 1 कदम भाई यहाँ पर निकले हुए हैं। उनको किस द्वारा कैसे परिचय मिला? कौन से भाई थे? कोणते भाई ने सांगितलं? श्यामकांत रसाळ भाई जो थे, उन्होंने यहाँ पर गीता पाठशाला की शुरुआत की और उस गीता पाठशाला के नंबर 1 विद्यार्थी हमारे कदम भाई रहे हुए हैं। 50 साल माया पर विजय प्राप्त करके निश्चय बुद्धि होकर के हर सेवाओं में बहनों को साथ दे करके घर परिवार का बैलेंस संभाल के किस प्रकार से अखंड पुरुषार्थ करना है, वो हम कदम भाई से सीख सकते हैं। 50 साल में कदम भाई बिल्कुल निश्चय बुद्धि और अड़िग रूप में बाबा के बन करके रहे। ये अपने आप में उनके अंदर बहुत बड़ी विशेषता है। साथ साथ कदम भाई में ये विशेषता है कि हर एक के प्रति उनका सकारात्मक दृष्टिकोण है। किसी के बारे में भी कमजोरी देखना और उसका वर्णन करना, उसको चित्त पे रखना, इतने अनुभवी होकर के सबसे पुराने कहो, बुजुर्ग कहो, नंबर 1 कहो क्लास के, बाबा के बच्चे होकर के भी हर बात से, जो बात श्रीमत के खिलाफ है, उस बात से आप न्यारे और प्यारे रहे हैं और इस कारण ही अभी तक आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना जैसे बीमारी पर भी आपने ऐसे विजय प्राप्त की जैसे कि मक्खन से बाल निकला। एकदम सहज रूप से आपने उसका भी सामना किया, अर्थात तन की और मन की शक्ति किस प्रकार से बाबा की याद से आपने अपने अंदर जमा की है, वो इस बात से प्रूफ हुआ है। कदम भाई सिर्फ बाबा के बच्चे और स्टूडेंट ही नहीं है, लेकिन मास्टर टीचर के रूप में आपने जो यहाँ पर पार्ट प्ले किया इस कर्म क्षेत्र पर, हमारे लीला माता जी हमेशा ये बात दोहराते हैं कि जब कदम भाई मुरली पढ़ते थे तो हमको आखी मुरली याद रखना ही पड़ता था, क्योंकि दूसरे दिन उस मुरली के पुनः पॉइंट पूछते थे और नहीं पॉइंट याद रहने पर हमको डांट भी मिलती थी। तो इसलिए सभी बहुत चातरक होकर के मुरली सुनते थे और सुनते ही नहीं थे, कम से कम 24 घंटे उसको मन ही मन रिपीट करके याद रखते थे ताकि क्लास में दोबारा बताने पड़े। तो इस प्रकार से खुद पुरुषार्थ करना और सभी से पुरुषार्थ कराना, ये आपके अंदर बहुत बड़ी विशेषता थी। साथ साथ आपके जो युगल है माता जी, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने अपना पार्ट चेंज किया हुआ है, लेकिन वो भी बहुत योगीन आत्मा थी। माता हो तो ऐसी हो, एक आदर्श माता वो चिंचवड़ के क्लास में रही है। उन्होंने भी कदम भाई को बहुत अच्छी तरह सेवाओं में साथ दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये एक आदर्श युगल परिवार कहो, बाबा के यज्ञ में चिंचवड़ में 50 साल पहले यहाँ पर आए और तब से अब तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वह अपने मुखारविंद से अपना अनुभव सुनाए। आदरणीय कदम भाई।
ओम शांति। ओम शांति। इस शरीर का नाम है काशीनाथ और सरनेम है कदम, इसलिए कदम भाई करके ज्यादा करके मुझे लोग पहचानते हैं। तो 1971 में चिंचवड़ में श्यामकांत रसाल भाई असिस्टेंट तलाटी करके आ गए थे। उन्होंने हमको ज्ञान दिया। तो ज्ञान हमने कैसा पाया, देखो हमारा पहला भक्ति मार्ग था। भक्ति मार्ग के अंदर मैं पहला चिंचवड़ गांव में रहता था, तो भैरवनाथ मंदिर के पास रहता था। वहां से हर रोज मैं पीछे मोरा गणेश का मंदिर है, उसका दर्शन करके फिर मैं पीछे धनेश्वर करके एक मंदिर है शिवालय, उसका दर्शन करके मोरा गोसावी का दर्शन समाधि का करके ऊपर आता था। ऊपर में हनुमान जी का मंदिर का दर्शन करके फिर भैरवनाथ का दर्शन करके घर में जाकर नाश्ता पानी चाय पानी करता था। ये हर रोज का नियम था। ऐसे करते करते एक दिन श्यामकांत भाई हमको मिले। उन्होंने घाट के ऊपर मंदिर के बाजू में किताब रखे थे और वो किताब हमने देखी। किताब देखकर सुना कि भाई ये क्या है। वो बोला ऐसा ऐसा आध्यात्मिक के बारे में ये ज्ञान है। अच्छा ठीक है, इसका साप्ताहिक कोर्स है, साप्ताहिक कोर्स के अंदर पूरा ज्ञान हम समझाता है। ठीक है, तो आध्यात्मिक क्या है मालूम है किसको? आध्यात्मिक शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक शब्द का अर्थ बता सकते हो क्या? अधिक प्लस आत्मा। हाँ, अधिक आत्मा। हाँ ठीक है। हाँ, और पहला जो हमको उसने आध्यात्मिक शब्द का पूरा वर्णन करके बताया। बोलो शब्द से अर्थ है कि आद्य माना अगोदर पहला, और बाद में आत्मिक, जिसको आत्मिक ज्ञान पूरा है। तो आत्मिक ज्ञान पूरा क्या है? तो आत्मा का जो ज्ञान है, अभी एक फोटो के अंदर अपन देखते हैं कि आत्मा का पूरा ज्ञान क्या है। तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा स्वरूप क्या है। आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार क्या है, ये किसी को मालूम नहीं था। तो उसी समय उसने हमको ये स्पष्टीकरण करके किया, और ये करने के बाद फिर हमने सोचा कि ये ज्ञान लेना जरूरी है। वैसा तो हमने भक्ति के अंदर कई किताबें पढ़ी थी, रामायण महाभारत ये पढ़ी थी, लेकिन ऐसा जो ज्ञान है तो हमको किसी में भी मिला नहीं था। तो उसी समय ये ज्ञान हमने धारण, वो साप्ताहिक कोर्स उसने किया हमारा। तो वो करने के लिए उसने चिंचवड़ गांव में पडवल में एक रामभाऊ चिंचवड़े करके एक आदमी था, उसके घर के बाजू में उसने ज्ञान देना शुरू किया। साप्ताहिक कोर्स वहां हमारा उसने शुरू किया। वो कभी 1971 की बात है ये। तो ऐसा करते करते
हमारे साथ में कुलकर्णी भाई पोस्टमैन था चिंचवड़ गांव का, वो एक था, एक रिटायर जमादार था चायर करके, और गावड़े भाई एक, ऐसे हम 3-4 लोग थे, वहां बैठते थे, ज्ञान देता था। फिर इतना भी ज्ञान हमारे दिमाग में बैठता नहीं था, समझ में नहीं आता था, लेकिन ऐसा करते करते हम लोग ये सब देखते थे, करते थे, लेकिन घर में जाके हम भूल जाते थे। बाबा भी बोलते ना मुरली में, बच्चे यहाँ बैठ के सब कुछ सुनते, घर में बाहर गया भूल गया, या ऐसी हालत थी हमारी। तो क्यों, सभी हम लोग गृहस्थी थी, सभी चारों भाई लोग गृहस्थी थे। कोई शाम का एक अकेला कुमार था। आखिर उसने ऐसा करते करते साप्ताहिक कोर्स हमारा किया, फिर भी हमारे दिमाग में कुछ नहीं बैठता था। फिर ऐसे कैसे वो कभी आया था जून महीने में 71 के अंदर। ऐसे करते करते उसका जगह, रहने का जगह, ये वो सेटअप होने तक उसका भी टाइम गया। बाद में ऐसा होते होते दिसंबर महीने में ये मोरा गोसावी का उत्सव रहता, उसी समय उसने प्रदर्शनी 2-3 फोटो लगाए, रखे, ज्ञान देना शुरू किया। वो कैसा ज्ञान देने का फोटो के ऊपर हमको मालूम नहीं था, हम भी सुनते थे, फिर भी हम भूल जाते थे। ऐसा करते करते फिर बाद में एक दिन उसने राम मंदिर है, राम मंदिर में भी उसने क्या किया, एक प्रदर्शनी वैसा ही लगाया, और उसका उद्घाटन करने के लिए पूना से जानकी दादी, इंदिरा बहन और सुंदरी बहन को भी बुलाया था, और वो भी हमको समझ में नहीं आता था। तो उसी समय मीरा सोसाइटी सेंटर के इस्माइल भाई और पाटिल भाई भी थे, और वो हमको समझाते थे, ये चित्र का ऐसा बताने का, वो चित्र का ऐसा बताने का, उसने हमको सिखाया। इस्माइल भाई हो गए, ये साप्ताहिक कोर्स किया, ज्ञान मालूम पड़ा, ये सब ठीक है, लेकिन बताना कैसे, हिम्मत तो होनी चाहिए ना। आज हम तुमको सुनाएंगे कुछ, आप मानेंगे? नहीं मान सकते। ऐसे करते करते हम समझ गए। फिर बोला भी आखिर में गीता पाठशाला चालू करनी है तो कहा करेंगे। तो हम लोग फिर ये सब हो गया, और उसी समय से ये आध्यात्मिक अपना जो किताब पद प्रदर्शनी, उसमें चिंचवड़ का नाम आ गया। चिंचवड़ में गीता पाठशाला चालू हो गई, लेकिन बेस किधर है कि ये रूम है, यहाँ जगह है, यहाँ कुछ क्लास चलता है, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे करते करते हम लोग फिर शाम को क्या करते, वो घाट पे ऊपर जाते थे, वहां बैठते थे, योग लगाते थे, फिर वहां मुरली पढ़ते थे, बस हो गए क्लास। जगह नहीं था। फिर हमको जगह किधर मिली, विठल मंदिर गांव में है ना, बाजार पेट में, पीछे की बाजू में थोड़ी जगह मिली, वहां हम बैठते थे। वहां भी वहां के लोगों ने हमको अकल दिया। अभी क्या करें, बाबा बोलते थे मुरली के अंदर बच्चे चुपको 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलेगी, कोई देगा नहीं। तो फिर बाद में ऐसा सोचते रहा, भी करे तो करे, क्या करे। फिर वैसा पिछले रास्ते से ऐसे जा रहा था, तो विश्वनाथ भोईर करके एक आदमी मुझे मिला। मैं उसको बोला, दादा ऐसे ऐसी बात है, करेगा क्या? तो विश्वनाथ भोईर ने बोला, तो रूम में लेने के बाद झगड़े में मत पड़ो, अपना लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, वहां चालू करो, ठीक है। फिर वो हमने लिया, साफ सफाई किया, ऐसे पोस्टर विस्टर बनाए और चालू किया। शाम को सुबह मुरली पढ़ना वहां शुरू किया, वो लग भी लगाना, ये सब अपने हाथ में आया। बाजू में एक कलावती माता करके थी, वो सब करती थी,
उसको भी ज्ञान अच्छा लगा, उसका ही सहयोग मिला। तो चिंचवड़ में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में वहां मतलब बेस मिल गया ना, जगह हो गई। वैसी जगह नहीं थी इधर, हम लोग इधर उधर बैठते थे, कुछ जगह नहीं थी। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे 2-3 साल उसमें गए, और 2-3 साल जाने के बाद फिर हमको क्या हो गया, गांव में वो हनुमान गावड़े करके एक पहलवान है, वो चुनाव में चुन के आया। फिर वो गांव वालों ने बोला ये मंदिर हमारा है, तो खाली करो, अभी क्या करेगा। अभी बोलो जाना किधर है। फिर गावड़े भाई का जगह था ब्रिज के पास, वहां हमने एक टपरी बना के लिया, कंट्रीब्यूशन निकाल के, और वहां क्लास चालू किया। वो चलते चलते वहां भी 2-4 साल ऐसा वैसा चला, अच्छी रीति चला। तो चिंचवड़ में फिर बहुत से युगल आने लगे, कम से कम रोज 20-25 लोग आने लगे, क्लास अच्छा चलने लगा। फिर वो रोड वाइंडिंग आ गया, वो भी चला गया, अभी क्या करें। तो लीला माता करके ये प्रेम लोक पार्क, हाँ प्रेम लोक में उसके भाई का एक रूम था, इधर हेलप्रो सामने एक बिल्डिंग है, वहां क्लास चालू किया। आस्ते आस्ते बेस जगह ही नहीं ना परफेक्ट, बैठेंगे किधर। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने बहुत सी, फिर इसके साथ में हम लोग ने सेवा भी की, ये भी करना और वो भी सेवा भी करना। अभी सेवा क्या करना, तो देखो बार बार गांव आजू बाजू गांव में जाकर प्रदर्शनी ये सेट लेकर जाने का और सबको ज्ञान सुनाने का। तो हम लोग ने एक भंडारा डोंगर के ऊपर सप्ताह था वारकरी संप्रदाय का, वहां हम जो गए तो वहां जाने का रास्ता मालूम नहीं था। साइकिल पे गए, मैं गावड़े भाई और कुलकर्णी भाई, पिछले साइड से साइकिल लेके चढ़ गए ऊपर, चढ़ गए वहां। फिर हमको परमिशन नहीं दिया उन्होंने, बोलो परमिशन देगा आधा घंटा से, आधा घंटा तुम प्रदर्शनी लगाओ, आधा घंटा प्रदर्शनी लगाओ, किसी को अच्छा लगा सुने, नहीं सुने। फिर हम लोग वहां से आधा घंटे में बहुत से लोगों को समझाया, फिर आ गए। फिर अभी क्या करें, चलो फिर घर को। फिर दूसरे टाइम हम वडगांव में प्रदर्शनी लगाई। वडगांव में राम मंदिर है, राम मंदिर में प्रदर्शनी, मंदिरों में लोग आते थे, सेवा कैसी करनी ये भी हमको डायरेक्शन नहीं ना कुछ, करते रहे। फिर वडगांव में किया, फिर तड़ेगांव में किया, ऐसे करते करते ये पिंपरी गांव में किया, प्रदर्शनी लगाते रहे। एक दिन बोले अभी क्या करने का, सेवा करने का चांस नहीं, किधर क्या करने का, भोसरी में किया। फिर एक दिन आनंद आश्रम मालूम है, डडुलगांव रास्ते के ऊपर आलमजी डडुलगांव रास्ता है ना, वहां कुष्ठ रोगियों की वहां क्या है वस्ती है, सब कुष्ठ रोगी है। फिर 2 दिन हम वहां जाके सेवा की कुष्ठ रोगियों के अंदर, सबको ईश्वरीय संदेश देकर हम लोग को बाजू में भाई लोग हमको बोलते थे तुम पागल हो गए क्या, जहां नहीं जाना वहां जाते थे। बोला कुछ नहीं होता, बाबा है ना हमारा साथ में, तो बाबा हमको ऐसा कुछ करेगा नहीं। तो वहां उनको सब पिंपरी में सेवा की, जगह जगह पे जैसा जैसा जाते थे मंदिर में जाके सेवा करते थे। फिर बेस नहीं था कुछ, ऐसे करते करते चिंचवड़ गांव में हर साल मोरा गोसाई के उत्सव में हम लोग सेवा करते थे 4 दिन।
कंटिन्यू आज भी अपन लोग करते हैं ना, वैसे हम पहले से ही करते थे। ये सब 1972 के बाद में सब शुरू हो गया। श्यामकांत भाई 71 जून में आ गए और उन्होंने हमको ज्ञान दिया। आज श्यामकांत भाई का सेंटर पूना में नवी पेट में है, गांजवे चौक में। वो दोनों भाई और बहन दोनों है और दोनों चलते हैं, कुमार है दोनों भी। उसका सेंटर अच्छा है, चलाते हैं। ऐसे ये तो कारोबार चलता रहा, सेवा भी करते रहे। इसके साथ साथ हमने देखो 75 में बॉम्बे क्रॉस मैदान के ऊपर मेला लगा। मेला तो बहुत बड़ा होता है। मेला के अंदर ये जो सब चित्र है ना, सिर्फ 20 चित्र के 20 स्टॉल होते थे और 20 स्टॉल समझाने के थे। वो भी हमको समझाने का वहां भी मौका मिला। 2 दिन भी हमने वहां भी सेवा की। उसके बाद 75 में योग भट्टी की बॉम्बे में, यानी कि तुम्हारा चेंबूर में विवेकानंद हाई स्कूल के अंदर 4 दिन हमारा योग भट्टी चली थी। वो भट्टी में गावड़े भाई और मैं दोनों गए थे। हमने दोनों भी वहां जाके से भट्टी में 4 दिन वहां ही रहे थे। वो भट्टी के अंदर अपना पद्मा बहन मालूम है किसको? नहीं मालूम। मीरा सोसाइटी, उसका पूरा परिवार था उधर। तो वो मीरा सोसाइटी के थे। तो सब लोग हम 4 दिन में घाटकोपर की नलिनी बहन ने हमको वहां कमेंट्री योग क्या है ये हमको पता नहीं था। तो उसने पहला हमने वहां कमेंट्री योग उसने किया हमको। और वो कमेंट्री योग के अंदर हम अपनी जो अवस्था थी ऐसी पावरफुल पक्की बना दिया कमेंट्री योग के अंदर। वो भट्टी अच्छी हो गई 4 दिन। फिर चौथे दिन में ब्रिज शांता दादी क्वार्टर गेट की उसने आई, वो कार्यक्रम समाप्ति किया। वो एक हमने भट्टी का अनुभव किया उधर। प्रैक्टिकल कमेंट्री करते करते अपनी आत्मिक स्थिति कैसी बनानी, ये उधर हमने सीखा। आज कमेंट्री योग करते ना, बहुत जन करते योग। भट्टी के अंदर मधुबन जाते ना, वहां भी करते ना कमेंट्री। तो ऐसी स्थिति बनाने का अनुभव वहां किया हमने। तब मालूम पड़ा कमेंट्री योग क्या है, नहीं तो मालूम नहीं। उसके बाद फिर पुणे में मेला हो गया 77 में मेला हो गया। 25 दिन मेला था सारसबाग ग्राउंड पर। गावड़े भाई हम दोनों भी वहां कायम 24 घंटे हम उधर ही थे सेवा की। पूरा ये सेट जो है मूर्ति के अंदर बनाया हुआ प्रदर्शनी लगाई थी और पूरा के पूरा सेट ही समझा सकते। गावड़े भाई हम दोनों भी थे। फिर बाद में यही मेला फिर सतारा गया। सतारा भी गया, मैं भी सतारा गया। वहां भी हम मेले की सर्विस किया। ऐसी सतारा से फिर कोल्हापुर गया। कोल्हापुर में भी सर्विस किया। ऐसी सेवा करते करते गोवा तक हम लोग गए। गोवा में भी सेवा की। ये पूरा ये सुंदरी बहन की एरिया थी ना, सब मीरा सोसाइटी सेंटर की एरिया अंडर में सब थी। तो ऐसे सेवा करते करते हम चले गए। और बाद में हम यहाँ आखिरी में एक मेला हो गया, सांगली में हो गया। बस फिर वो सेवा नहीं थी,
खाली उद्घाटन के लिए हम लोग गए थे। फिर बाद में फिर अपना इधर इधर का सेवा हम करते रहे, चालू रहा बस। अभी अभी शरीर भी उतना साथ नहीं देता है, नहीं दे रहा ना अभी, क्या करेगा, चलने को नहीं आता ठीक। बाकी वैसा बीमारी कुछ नहीं है, वैसा बीमारी का भी अनुभव लिया इस समय। ये कोरोना की बीमारी में हमको हमारे छोकरे ने मोरे हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट करके फिर उसने बोला इसको पॉजिटिव है। फिर उसने बोला जाओ, बोला इधर एडमिट कर दो तुम्हारा। कौन सा हॉस्पिटल हो? तालेरा में एडमिट करो। तालेरा में गया, छोकरे ने सब कुछ की जेब में था वो सब निकाल के लिया, कुछ नहीं रखा। फिर अभी क्या करी, तालेरा में गया तो बोला जगह नहीं है, तुम वाईसीएम में जाओ। वाईसीएम में गया, वाईसीएम में गया तो वाईसीएम वाले मुझे बोला हमारे यहाँ जगह नहीं है, बोला तुमको हम भेजते हैं पूना। अच्छा भाई बोलो भेजो। पूना गया, जम्बो हॉस्पिटल, वहां गया तो उसने 2 घंटे के बाद हमको एडमिट करके लिया। अभी एडमिट करने के बाद हमने जरा बेड देखा, बेड के ऊपर जरा लेटा, देखा अभी क्या करेगा इधर। तो उतने में एक बॉडी सामने एक बाजू में था, वो भी गया। अरे क्या करेगा अभी, वो बाजू वाले वार्ड के अंदर एक औरत थी, वो भी गई। बोले ये तो बहुत अजब बात है बीमारी की। ये देखते देखते हम बोले अभी अपना भी कुछ भरोसा नहीं। चलो ठीक है। फिर आखिरी में क्या है, बाबा ने जो बताया कि भाई खान पान शुद्ध होना चाहिए, फिर आखिर क्या करें, उधर कुछ इलाज नहीं, उनका खान पान करना पड़ा। बाबा को बोलो भाई बाबा देख तेरे संसार की हालत क्या अभी। तो ऐसे करते करते वहां जो 10 दिन निकले, 30 तारीख को एडमिट हुआ, 10 तारीख को बोला वो नर्स आए, बोले बाबा तुम्ही इथं राहू नका, तुम्ही जावा घरी। क्यों, क्या हुआ? नहीं, बोले इधर नए नए पेशेंट आते हैं, अब तुमको और तकलीफ हो जाएगा। अच्छा ठीक है। फिर उसने बोला ठीक है, तो हम लोग चला आया। 10 दिन निकाली हुआ। हाँ, इंजेक्शन वैसा यहाँ जो टेस्टिंग करते थे ना, काढ़ी डाल के, वो वहाँ कुछ नहीं करते, लेकिन वहाँ क्या करते थे, दवा देते थे। सुबह नाश्ते 7:30 बजे नाश्ता आता था, नाश्ते में 4-5 तरह का गोली देते थे, गोली खाओ। दवा, खांसी का दवा पिलाते थे, अपना मधुबन में लाल दवा मिलता था ना खांसी का, वो दवा दिन में 3-3 4-4 टाइम पिलाते थे। फिर पेट में 2 इंजेक्शन दिए, यहाँ इंजेक्शन दिए। वैसा तो मेरे को कुछ भी नहीं था, खाली खांसी थी बस, दूसरा कुछ नहीं था। ऐसा होते होते चला। फिर आया घर में, तो घर में आया तो घर में भी लोग, घर के लोग बोले उधर ही चलो, किसी चीज को हाथ नहीं लगाने का। ऐसे करते करते 1 महीना गया, मेरे को किसी को फोन करने को नहीं मिला। क्यों? तो सब कुछ उनके पास, चाबी बीवी कपाट की सब पैसा भी सब, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो फिर 1 महीने के बाद फिर ऐसा मैं चालू किया, बोला ऐसा करने की। फिर बाबा भी संभालता है, नहीं ऐसा नहीं, बाबा ने बहुत हेल्प किया। क्यों? तो अपने साथ बाबा है। अभी जो बाबा का जो स्टडी है, अभी मुरली सुनी ना, मुरली के अंदर आखिरी में बाबा ने क्या बताया याद है? बाबा ने बताया अनुभव करना है। क्या करना है?
अनुभव करना, अनुभव कैसा करना, स्वरूप बनने का अभ्यास करना। क्या? स्वरूप बनने का। आज हम आत्मिक स्थिति बोलते हैं ना भाई, बाबा मुरली में बोलता है कि हर रोज क्या करो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, है ना। ये तो बात हर रोज की है, लेकिन आत्मा क्या समझो, क्या समझो, क्या आत्मा स्वरूप बनना, ये मेन बात है। क्यों? तो बाबा भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, तो आत्मा स्वरूप बनना और आत्मा स्वरूप बनकर बाबा की याद करना, ये सबसे बड़ी बात है। आजकल बाबा का ये इसके ऊपर बहुत जोर है। आज हर रोज मुरली के अंदर बाबा ये बोलता, स्वरूप बनने का अभ्यास करो और उसका अनुभव करो। ये अनुभव करना मेन बात है। क्योंकि तो अभी हमको समय नहीं है समय, बिल्कुल समय नहीं रह रहा है। अभी देखो, मैं शिवरात्रि के बाद कोरोना आया, अभी ये शिवरात्रि के बाद क्या आएगा बताने पड़ेगा। अभी तो ब्रिटेन का कोरोना भी आने लगा है, दिसंबर से चालू होगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कदम भाई जी, आपने बहुत सुंदर रीति से यह अनुभव और पूरे 50 साल की जैसे आपकी यात्रा जो है वो हमारे सामने प्रत्यक्ष रखी। एक ऐसे ही पहले जमाने में सेवा करना कितना डिफिकल्ट था, लेकिन उसमें भी आपने इतनी सुंदर सेवाएं, जो बाबा कहते हैं कि हड्डी हड्डी सेवा में देना, तो उस प्रकार से वो दी और उसी का जैसे रिजल्ट भी कहे कि अब तक आप बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से ज्ञान में चल रहे हैं और इतना सुंदर अनुभव आप बता पा रहे हैं। और साथ ही में जैसे कोरोना का पेपर भी आप इसमें पास करके हमारे बीच में आए, तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि उसमें भी मनोबल रखना, घर वालों से दूर है, बीके परिवार से दूर है हॉस्पिटल में, और फिर भी मनोबल रखते हुए उस पेपर को आपने पास किया और बहुत अच्छी तरह से फिर से ज्ञान में बहुत रुचि से चल रहे हैं। और ये रुचि जो है वो इस एज में ये दिखती है कि जैसे हमारे क्लास के कई सारे भाई बहने हैं जो मोबाइल भी यूज नहीं करते थे पहले, लेकिन खास कोरोना काल में वो मोबाइल को कैसे यूज करना है वो अपने अपने लेवल में सीखे, जूम कैसे चलाना है, यूट्यूब कैसे चलाना है, और अपने रीति से बाबा के साथ, बाबा के ज्ञान के साथ, मधुबन के साथ, सेंटर के साथ कनेक्ट रहे। तो इसी से पता चलता है कि ज्ञान की कितनी रुचि है और ज्ञान में कितना अब तक भी आगे बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए ज्ञान से कनेक्ट रहना चाहते हैं। तो ये बहुत सुंदर विशेषता इस एज में है कि सीखने की आदत, कि हमें सीखना है और किसी भी हालत में चाहे जो हो जाए, सेंटर बंद हो जाए, लेकिन हमें कनेक्ट रहना है। तो ये आपने दिखा दिया। जैसे आप दिनचर्या में बता रहे थे कि कैसे आप मोबाइल से सारे यूट्यूब में क्लासेस सुनते हैं, तो इस प्रकार से बहुत अनन्य और विशेष रत्न के साथ आज हमारी मुलाकात हुई। तो कल ऐसे ही मिलेंगे और विशेष रत्न के साथ। ओम शांति।